नमस्कार दोस्तों, आज 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। तो दोस्तों रेट जो भी है, बस जिसका माल तैयार होता जाए उखाड़ते चले जाओ और बेचते चले जाओ सुखा के। अपना ज़्यादा भी सुखाने के चक्कर में मत पड़ना, बेचते चले जाओ। जहाँ भी आपको लगेगी मंडी में बिक जाएगा, सुखाओ और बेचो, उखाड़ो। क्योंकि रेट जो है ना बहुत अच्छे चले हैं, उम्मीद करते हैं इससे बढ़िया चलेंगे। पर ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 15 दिन पहले देख लो क्या लोग है आपके, जहाँ पर भी माल बिक तो आपको ये लगे संतुष्टि है भी, बहुत अच्छा रेट है। समय का कुछ पता नहीं, ये तो बस ये लगा लो कि आपके कर्म है, आपको पैसे मिलने थे, दोबारा जो है रेट घूम फिर के यहाँ आए। नहीं, एक बार तो सबका नाड़ा डिल हो लिया था जी, बेचने वालों का भी, खरीदने वालों का भी, और खाने वालों की मौज हो ली थी जी। तो अब जो है जितने भी किसान हैं अपना उखाड़ते चले जाओ, बेचते चले जाओ, अपना पैसे जेब में डालते चले जाओ। समय का कुछ पता नहीं है। चलिए जान लेंगे आज की दिल्ली की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। क्योंकि डरना चाहिए जी, आने वाले समय में प्याज भी ज़्यादा निकलेगा, मौसम भी बदलेगा, मौसम भी खुलेगा, तो सभी बातें होएंगी। तो उससे पहले अपना चौकस रहो, तैयार रहो। इतना तो बेच लो कि सबका इकट्ठा एक बार में मंडी में ना हो, अपना उस हिसाब से माल बेचते चले जाओ। रेट बहुत अच्छे हैं। अक्सर ये होता है आलू में, प्याज में, लहसुन में, जब जब तेज़ी आती है ना, लोग इसको रोकते हैं। वो इसलिए रोकते हैं कि और तेज़ी आएगी। आलू में भी यही है जी, लहसुन में भी, प्याज में भी। और फिर जब वो मंदा आता है तो सारे बेचने चले जाते हैं कि और ज़्यादा मंदा ना आ जाए। तो इसलिए अपना रेगुलर बेचते चले, जहाँ भी जिसको मौका मिले बेचो और पैसे जेब में डालो। चले जान लेंगे आज की बिक्री कैसी चली। नमस्कार बाबू जी। हाँ जी, नमस्कार जी, राणा साहब नमस्कार। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हम तो जी बात क्लियर बोल रहे जी। हाँ जी, हाँ जी। जो भी बोलने की नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। डर के रहो जी, नहीं, डर के चलो। सही बोला आपने। देखो, इस चक्कर में लहसुन में लोगों ने कमाया हुआ पैसा लोगों ने गंवा दिया। ये सब्जी का नियम है जी, रोको। हाँ। स्टॉक का लहसुन, आलू, प्याज, हाँ। जब जब तेज होता है तो लोग रोक लेते हैं। हाँ। जब जब मंदा होता है फिर सोचेंगे रेट टूट ना जाए। देखो जी, हमारे गुरु ने ये कहा है, बहुत पुराने टाइम पे कहा था कि बेटा एक चीज का ध्यान रखना, नफे की पूंछ चिकनी होती है। ये कब हाथ से फिसल के निकल जाए कोई पता नहीं लगता। ठीक है जी। इसलिए जब नफा आ रहा हो तो उसको आदमी को अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है जी। और इस चक्कर में आप देख लो, लहसुन में लोगों ने पीछे कमाया हुआ पैसा और गंवा दिया। लोग 300 सवा 300 में माल नहीं बेचा। 350 रुपये में लोगों ने माल नहीं बेचा। मतलब जो लोगों ने 250 रुपये का लिया हुआ माल और 350 में नहीं बेचा कि नहीं 400 450 होगा, इस चक्कर में लोगों ने रोक लिया, नहीं बेचा। और आज उनकी हालत क्या हो रही है? 150 रुपये बेचना पड़ रहा है जी। तो मतलब नफा तो गंवाया ही गंवाया, जमा पूंजी भी नुकसान कर बैठे। तो आलू में भी यही होता है जी। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं नफे की पूंछ जो है वो चिकनी होती है। ठीक है जी। जब मिल रहा हो तो उसको पकड़ के अंदर कर लो। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी? देखो जी, आज की ताजी गाड़ी है 30 और 21 गाड़ी कल की खड़ी है और 5000 कट्टा जी अलवर है। ठीक है जी। तो कुल मिला के नीचे ऊपर मिला के मान के चले लगभग 60 गाड़ी माल है लगभग। ठीक है जी। हाँ जी। मार्केट से वही कलवाली है जी। ऊपर में वैसे पूना के और एक जलगांव का भी एक लाट शायद 1300 रुपये का बिका है। कितने का जी? जलगांव का 1300 रुपये। 1300 का मतलब 32.5 रुपया। वाह जी वाह, यानी 30 की लाइन आज क्रॉस हो गई। हाँ, नहीं वो तो खैर कल भी 1250 रुपये तो कल भी बिका था। अच्छा जी। तो आज पूना का भी 1-2 लाट बिके हैं। अपने पास कहाँ की गाड़ी जी है? ये तो नासिक की गाड़ी है जी। एक जैसी है सारी है? हाँ, एक जैसी है जी। अच्छा जी। ये 1050 रुपये से लेके 1100 रुपये तक बिकी है जी। 1050 से 1100 किलो में, मतलब 26 रुपये से लेके और 27.5 रुपया। यही माल वहाँ क्या रेट जा रहे जी? यही माल देखो जी, वहाँ पर अच्छे माल जो हैं आज भी समझो 21-22 रुपये से लेके और 25 रुपये की पोजीशन है। वैसे तो ऊपर में 26-27 रुपये तक है। अच्छा जी। लेकिन आन जनरल पोजीशन जो है 22-23 रुपये की है वहीं पर जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक अच्छे है मालों की। जी जी। तो वो आके यहाँ, बल्कि इसका पड़ता भी लगभग 1150 रुपये। मतलब उस हिसाब से अगर देखो 22-23 वाला माल जाके आके यहाँ समझो 28 रुपये लगभग खुलता है। ठीक है जी। तो उस हिसाब से उसका भी पड़ता लगभग 1150 रुपये बनता है। लेकिन यह है कि ठीक है,
और महुआ में भी आज ताजी अराइवल 40-45 हज़ार कट्टे की बता रहे हैं, 15,000 कल का बैलेंस लगभग 60,000 कट्टा है। ठीक तो है। कुल मिला के ₹1-2 आगे पीछे भी मार्केट जैसी चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी, कोई घबराने वाली बात भी नहीं है और कोई भगदड़ मचाने वाली बात भी नहीं यानी है। जो वो पूंछ थी नफे की दोबारा एक बार पकड़ में आई, पहले तो निकल गई थी, हाँ दोबारा दौड़ के फिर पकड़ लिया वो। हाँ, अभी आगे नहीं, ये तो रहेगा। ये तो पता क्या है, पीछे आपने देखा था दिसंबर में महुआ वगैरह में 2-2 ढाई लाख कट्टे की अराइवल हो रही थी दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में। जबकि ऐसा मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा था कि दिसंबर के महीने में 2 लाख ढाई लाख कट्टा महुआ वगैरह में कभी हुआ हो। ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों ने उस समय, क्योंकि किसानों में ये था ना कि ये कहीं भाव हाथ से निकल न जाए, तो उस समय हर जगह की, जैसे अलवर के किसानों ने कच्चा पक्का उखाड़ा था ना, ठीक है जी। ऐसे हर जगह किसानों ने जल्दबाजी किया और कच्चा पक्का उखाड़ के मार्केट में ले आए वो। ठीक है जी। और अच्छा भी किया उन्होंने, पैसा उनका भाव उनको ठीक मिल गया, रेट उनको ठीक मिल गया। और अब जो है, अब प्रेशर सब जगह मतलब नॉर्मल है, कहीं ये भी नहीं है कि कम है और ये भी नहीं है कि बहुत बम्पर अराइवल है। ठीक है जी। तो कुल मिला के प्रेशर जो है वो ठीक है, सब जगह भी लगभग वैसे ही है। ना गुजरात में कोई ज़्यादा प्रेशर है, ना नासिक की मंडियों में, पूना की मंडियों में कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। इसी चीज से तो घबरा रहे कि प्रेशर नहीं है, कभी आने वाले समय में प्रेशर निकले फिर वो नहीं है, वो प्रेशर ऐसा है क्योंकि पीछे जो बरसातें पड़ी थी उसमें प्याजें आगे पीछे होके लगी हैं और यही माल तो निकलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई माल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। माल प्याज तो सब जगह है, लेकिन वो क्योंकि आगे पीछे लगी हैं, आगे पीछे निकल रही हैं, यही कारण है कि प्रेशर नहीं बन रहा है और यही कारण है कि भाव भी ठीक चल रहा है। ठीक है जी। ये रेट भी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है ना बहुत कम है ना बहुत इन ज्यादा है। दिनों में तो रेट चलता हाँ, रहे, जो धरती नचकारो जी, हाँ, 7 बार हाँ जी, ऊपर वाले का हर एक टुकड़ा खाते हुए धन्यवाद करो रोटी का। हाँ जी, हाँ जी, जी किसानों को खास कर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। किसानों के लिए भी ठीक है, आगे व्यापारियों के लिए भी ठीक है, रेट ये सही है, नॉर्मल रेट है। ठीक है जी। ना खाने वाले को व्यापारी का तो मुझे पता नहीं उसको बच रहा है नहीं बच रहा, हाँ। पर आड़ती के लिए और किसानों के लिए बढ़िया है। आपकी तो कमीशन बन रही। आड़ती के लिए भी अच्छा है, किसानों के लिए भी अच्छा है और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। ठीक है जी। भाई ये रेट एक तरह से नॉर्मल रेट है। अगर ये मान लो यहाँ 25 रुपये 30 रुपये या 32 रुपये की प्याज है, आगे जाके मान लो रिटेल में ये 40-45 रुपये किलो बिकते हैं, तो 40-50 रुपये का रेट एक नॉर्मल रेट हो जाता है। खाने वाले को भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा रेट है और कंज्यूमर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे किसान के लिए भी ठीक है और सबके लिए भी ठीक है, व्यापारी के लिए भी ठीक है। एक तरह से ये नॉर्मल रेट, कोई ज्यादा रेट नहीं है जी इस रेट में बिकते। अरे एक दिन में 2 प्याजी तो लगेंगे सब्जी में, 100-150 ग्राम, 200-250 ग्राम लग जाएगा जी। हाँ, नहीं वैसे 3 टाइम की भी सब्जी हाँ कोई जी, बनाएगा हाँ जी। जी। तो कुल मिला के रेट ठीक है। ठीक है जी। और रेट ये भी ये मेरे ख्याल से भी ये चलता रहेगा आगे चल के। हाँ, ये है कि भी जैसे अब थोड़ा सा अब धीरे ठंड कम हो रही है धीरे धीरे, तो अब आगे चल के जैसे 26 जनवरी के बाद थोड़ा सा मौसम में और थोड़ा खुश बढ़िया हो जाता है। फरवरी में मौसम और थोड़ा सा हल्की हल्की गर्माहट पकड़ने लगेगा। ठीक है जी। तो इसकी भी बिक्री भी और खुल जाएगी और प्याज की ये जो थोड़ी नमी वगैरह है ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्वालिटी भी और ठीक बेहतर हो जाएगी और बिक्री भी तब और खुल जाएगी। फिर भी कुल मिला के डर के चलो। हाँ, बेच के पछताओ नहीं, पछताने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे है, ऐसा भी नहीं है, ये माहौल ऐसा नहीं है, ये साल का माहौल ऐसा नहीं है कि एकदम भगदड़ भी मचाओ, भगदड़ मचाओ कि नहीं आगे चल के कहीं रेट ना मिले फटाफट ले चलो। नहीं पता जी। और ऐसा भी नहीं है कि रोक के रखो, नहीं ये रोकने वाला टाइम है। आपको याद नहीं है जी, आज से 20-25 दिन पहले जब रेट डाउन आया था तो लोग आपको क्या बोलने लगे थे कि आपने माल रखवाए, आपके कारण किसानों का नुकसान हो गया। मैं तो तब का डर है जी। दूध का आग का जल है, लस्सी को भी फूंक मार के पीतो है। मैं तो अभी इनको बोलता हूँ भी बेचो, और ये रेट दोबारा आ गए ना जी, ऊपर वाले का धन्यवाद करो। हाँ। दोबारा रेट आ गए। उम्मीद कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दिसंबर में जनवरी में रेट दोबारा वापस आए, कभी भी नहीं होता है जी। इस टाइम तो उल्टा रेट और डाउन होता चला जाता है। ठीक है जी। और लेकिन इसमें रेट डाउन होके फिर दोबारा वापस रेट ठीक आ गया और ठीक चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एमपी में कोई बात हुई किसी के साथ? एमपी देखो जी, एमपी तो अभी तो ये एमपी में तो जो इस समय लाल की फसल निकल ही रही है अभी निकल, ये तो है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फसल होती है, तो ठीक है नॉर्मल जो आ ही रही है। ठीक है जी। बाकी अभी फसल इस बार बता रहे हैं कि गर्मी वाली फसल अच्छी लग रही है। वो तो चप्पे चप्पे पे लगी है। हाँ, दबा के लग रही है।
ठीक है जी। अब आगे देखो जी, आगे कुदरत क्या करती एमपी है। के आज की तारीख में माल आए यहाँ क्या रेट बिकेंगे जी आज देखो जी, एमपी के माल यहाँ बिक रहे हैं भाई साहब। देखो ये जलगांव साइड के माल जो हैं वो तो बिक रहे हैं 1000 से 1100 रुपया, और इधर ये नीमच वगैरह साइड के जो माल हैं वो बिक रहे हैं जी 900 से 1000 रुपये। अच्छा जी। और अपना ये नासिक का आपको बता ही दिया। पूना वगैरह वही 1100 रुपये से लेके और 1300 रुपये के बीच में बिक रहा है। मन के दोस्तों, हाँ। जो भी रेट मन के हैं, जो मन किलो में बता दिए तो ठीक है, नहीं जो भी रेट बता रहे 900 बता रहे 1000, उसको 40 से तकसीम कर लो। हाँ, ठीक है जी। वो तो मन का ही रेट होता है जी। कुछ मंडियों में किलो चलता है, कहीं मन चलता हाँ, है जी। ठीक बात है। कुछ मंडियों में क्विंटल चलता है जी। नहीं, दिल्ली में तो देखो जी मन का ही रेट होता है। ठीक ये है तो जी। ठीक है, जब आप पूछते हैं तो हम लोग किलो में बता देते हैं, नहीं तो अमूमन तो रेट यहाँ मन का ही चलता है। पर एक बात है, मन का रेट बढ़िया जी। मैंने आए एक दिन कैलकुलेशन बताई थी आपको, हाँ, इसमें नहीं बताऊंगा, नहीं ग्राहक कहेंगे वो किलो में बताए करो। नहीं बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हो। देखा जाए तो मन का रेट ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मन का भी 1100 बता रहे, किसी को कम करेंगे तो 10 रुपये 20 रुपये कम करते हैं। और उसमें क्या होता है कि सीधा वो कहता है कि अगर 25 बताओ तो कहता है 24 लगा लो। उसके कहने के हिसाब से तो 1 रुपया हो गया, हाँ जी। लेकिन मन पे वो सीधा 40 रुपये का फर्क 40 पड़ता है। इसमें आपके साथ कई बार 10 रुपए के लिए झगड़ते हैं। हाँ, आप बताएंगे 1100 रुपये, कहेंगे यार कोई बात नहीं, हाँ, 1080 लगा ले, 1090 लगा ले, बिल्कुल, इनको कहेगा भी 54 कम लगा लो, भी मेरा रेडी का खर्चा निकल जाएगा। हाँ, और जो किलो में बताएंगे आप सीधा, हाँ, तो ये कहेंगे 24 वाले का 23 वो लगा सीधा लो, जी 22 लगा लो, वो रुपया 25 लगा हटाने लो। से नीचे बात ही नहीं करता फिर ग्राहक सीधा। ठीक है जी। हाँ। रुपये से कम तो 54 तो वैसे भी जाली जी, 54 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 54 में तो कोई बात ही नहीं करता। ये मन के कारण 54 है जी। हाँ, मन के कारण 54 है जी। ये किसी को भी कैलकुलेशन नहीं पता थी जी, मैंने बताई थी जी आपको भी मन का रेट चला के रखो जी। हाँ, सही बात मन है। में जो है ना 54 का ये फेर रहेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। देखो जी, हर मंडी का अलग अलग सिस्टम है। अब जैसे यहाँ है, यहाँ तो कमीशन हम लोग खरीदार पे है, यहाँ तो खरीदार पे आड़त है। अब जैसे यूपी वगैरह में वहाँ सब साफ़ी बिकता है, पंजाब वगैरह में ज़्यादातर साफ़ी बिकता है। कहीं कहीं किसी मंडियों में खर्चा ऊपर बोलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मोस्टली लोग साफ़ी बेचते हैं। ठीक है तो जी। उसमें से वो खर्चा माइनस करते हैं। यूपी बस एक वगैरह बात है जी, जो शास्त्र का नियम है ना, जो सरकार का नियम है, जी, सरकार के नियम के हिसाब से चलना चाहिए। सरकार का नियम, सरकार ने कहा आपको भी 7% आड़त लो, ये सरकार ने बोला है ना, नहीं 7% बोला है, कमीशन। लेकिन देखो सरकार के हिसाब से तो कमीशन खरीदार पे ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत पहले, खरीदार पे होनी चाहिए हाँ, जी। ये 2014-15 में 13-14 में करीब आया था ये सुप्रीम और कोर्ट जो बेचने वाले से लेते हैं ना, हाँ जी, वो समझ लो शास्त्र विरुद्ध है, उसका पैसा कभी काम नहीं आएगा। हाँ, वो देखो वैसे कानून तो वो गलत है, हाँ जी। लेकिन अब है कहीं कहीं अभी भी सिस्टम, जहाँ देखो, जहाँ जी जिन जगहों पे मंडियाँ डिरेगुलेट है, जहाँ पर मंडियाँ है ही नहीं, APMC है ही नहीं, मंडी समिति है ही नहीं, जैसे बंगाल वगैरह मंडी समिति है ही नहीं है। शर्मा जी की दुकान पे उस दिन बैठा जी मैं, हाँ जी, हाँ जी, शर्मा जी की दुकान पे एक ग्राहक आया जी, वो बोलने लगा नेट लगा लो। हाँ, तुरंत का 1 मिनट, मैंने मेरे को यूँ कहा उसने, जैसे आप बोलते हैं ना 1 मिनट, हाँ, मेरा कैमरा बंद करवाया, तो उसको ऐसी माँ बहन की गालियाँ दी, का जूता देखा, साले हम क्या गुरुद्वारे में जाएंगे भी तुझे नेट दे के, हमारी दुकान पे आना तो कमीशन के साथ बात करना, भी लेने वाले पे हाँ, कमीशन। नहीं यही हमारे यहाँ भी, हम भी यही सीधा बोलते हैं। कभी कोई कह देता है, हम सीधा उसको डांट देते हैं कि नेट की बात मत क्या कर भाई, ठीक है यहाँ जी। खर्चा ऊपर है तो ऊपर ही है, 1% मार्केट कमेटी हाँ। और 6% कमीशन। कमीशन। ठीक है जी, सरकार का बनाया है जी। बिल्कुल जी। अब यहाँ भी 6% में भी जी कोई ग्राहक जो है वो कभी कभार कम भी करा लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है जी, हाँ, हमारे हरियाणा में जी जी, कई जगह अभी तक जहाँ नेट बिकता था, हाँ, जब तो हमारा सौदा क्लियर बिक रहा, ऐसे हाँ, क्लियर बिक रहा, मान लो 1000 रुपए की कोई चीज गई, हाँ जी, 1000 रुपए का कट्टा गया, कोई भी गई, तो जब वो कमीशन काटते थे ना, वो सीधा 10% काट लेते थे। वो बोलते थे तेरा 900 रुपए का बिका जी है। हाँ, और जब ग्राहक लेगा इसके पास से, हाँ, तो वो तो पूरा पैसे देगा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसमें घाटा है जी, नेट बिकने में किसान का घाटा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो वही आड़ती है। ज्यादा काट लेता है, देखो जी, नेट बेचने में 10% कमीशन काटता है किसान से। नेट बेचने में तो वो सीधा वो कितना काट ले कोई पता ही नहीं है कुछ जी। नहीं पता जी इसका। कई जगहों पे, मतलब मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, कई जगहों पे तो ऐसा है ना कि वो नेट का कहते हैं, हमने तो नेट का भाव बताया था जी, और नेट बेच के वो कितना कम करके आपका बिल बना देंगे पता ही नहीं चलता। ठीक है जी। आप बस खाली सुनते रहो बस। ना जी, नेट होना चाहिए, लेने वाले पे होनी चाहिए, जो हाँ, भी है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये रेट है जी, आगे कमीशन ये है। ठीक है जी। आप चाहे नेट बेचो चाहे कुछ भी बेचो,
सीधा सामने वाले को। नहीं हमारे साथ होता था जी, मेरे साथ खुद होता था ये। हाँ, ये होता है, अभी भी होता है। 7% कमीशन काटने के बजाय 10 काट लेते थे वो। होता नहीं था जी, अभी भी होता है, अभी भी कई जगहों पे यही है। हाँ जी, कई बार तो ऐसा होता है 600 रुपए की टमाटर की क्रेट जाएगी नेट, आढ़ती हमको बोल देता है जी 500 की जारी तेरी बेचूं, सीधा 100 का नोट कर दे। कई जगह 15% कमीशन बैठ कई जगह ऐसा है, वो रेट बताएंगे आपका, आपका माल इस भाव बिक रहा है जी, और बाद में सीधा 2 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए किलो कम कर देते हैं जी। ठीक है जी। ये तो जी हमने नेट का रेट बताया था जी, हमारे यहाँ 2.5% का वो मंडी समिति है, ये है और वो है फलाना, वो बता देते हैं उल्टा सीधा अपना रेट। वो चाहे आगे मंडी समिति क्या है क्या नहीं, वो तो वो जाने, उनका काम जाने। चलो जी, लेकिन वो हिसाब बता देते हैं वो। दिल्ली में तो साफ सुथरा काम है जी, जो भी है। यहाँ तो बिल्कुल साफ सुथरा काम है जी। चलो जी, अब तो कंपटीशन का जमाना है, मैंने देखा हाँ। एक व्यापारी 2-2 3-3 जगह माल तारता है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये और भी यहाँ तो वैसे भी जी लगभग यहाँ 70-75 आड़ते हैं, 125 बढ़ हैं लगभग प्याज के। ठीक है जी। तो यहाँ तो वैसे ही कंपटीशन पूरा है जी। ठीक है जी। अच्छा हाँ, ये है कि चलो यहाँ सिस्टम एक ही है पूरी मंडी में, ये नहीं है कि कहीं कोई नेट बेच रहा है या कोई खर्चा ऊपर भेजा है। यहाँ तो जो है वो वही है, सीधा सबको भैया खर्चा आगे खरीदार पे ही है, तो खरीदार पे ही है। चलिए धन्यवाद बाबू जी, सीजन बढ़िया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे किसानों को जिसका माल तैयार हो रहेगा, मालिक ने चाहा तो ठीक ही रहेगा, बेचो और अगले वाले को रास्ता दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। एक पटड़ी से ट्रेन जाएगी तभी तो दूसरी आएगी। बिल्कुल। और ये सब ये ना अभी आप ही रोक के खड़े रहो, आप ही इसको जिसका माल तैयार है वो रोक के बैठ जाए तेजी के लिए, पिछले वाले का भी सोचो। नहीं जी नहीं, आज तक देखो हमने तो जो अभी तक देखा है जी, माल रोक के कभी कभार, कभी 100 दिन में 1 दिन कभी ऐसा आता है कि रुका हुए माल पे कभी तेजी बन जाए, एक अलग बात है। नहीं तो ज्यादा मोस्टली रुके हुए माल पे हमेशा नुकसान ही हुआ है, कभी किसी को मिला कुछ नहीं है। ठीक है जी। इसलिए माल तो ये तो सब्जी है जी, सब्जी तो आए और इसको बेचते रहो, मार्केट रेट से अपना इसको बेच दो। आगे वाले हाँ तेजी मंदी आगे आने वाले माल की देखो। ठीक है जी। जो करंट में उसको तो बेचते रहना ही ठीक है जी। चलिए, ये किसान पे भी ये फार्मूला लागू होता है, ये व्यापारी पे भी लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। ठीक है जी। व्यापारी तो ना जी कई साल से परेशान चल रहे जी। हाँ जी। वो कह रहे जब का सोशल मीडिया चला ना, मोबाइल चला, हाँ, ये पहले बात मोबाइल चला था, व्हाट्सएप चला, अब ये यूट्यूब चल गया। व्हाट्सएप से भी का हमारा धंधा चौपटो लिया था। मोबाइल जब का मोबाइल चला था ना, उसके बाद तो हम पानी भर रहे जी, उससे पहले कमा लिया। ये बात तो सही है जी कि देखो जी, अब आज की तारीख में जी व्यापार की जो मतलब आप समझो जो पर्दा था वो खत्म हो गया, खत्म हो लिया। अब कोई पर्दा नहीं रह गया है। अब एक मिनट में एक ग्राहक को एक सेकंड की रिपोर्ट होती है। ठीक है जी। जरा सा पीछे अगर 50 पैसे अगर ढीला होता है ना, तो आगे यहाँ आके सीधा 1 रुपया ढीला हो जाता है। ठीक है जी। जरा सा अभी अगर एक घंटे में अगर पीछे मार्केट जरा से ढीले हो जाए तो यहाँ सन्नाटा हो जाता है, तो ग्राहक एकदम अलर्ट हो जाता है। मतलब क्यों, अब सबको हर कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, कहीं कोई कुछ नहीं तो कोई यूट्यूब पे देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब कोई पर्दा नहीं रह गया। नहीं जी, वाकई जी, ये नाराज हो ना किसी को नाराज हो, पर व्यापारी जो है ना पिछले कई साल से घाटे में ही, घाटे का मतलब है कमा नहीं रहा जितना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब से सोशल मीडिया खत्म हो गई ना जी, बिल्कुल जो फसल का रेट है किसान को तो मिलेगा। आज की तारीख में 30 रुपए किलो भी आपको तो आड़ से मिलेगी, आड़ से मिलेगी। बिल्कुल। व्यापारी का रिस्क है। बिल्कुल जी बिल्कुल, व्यापारी का रिस्क है बहुत ज्यादा जी, घट जाते। और जब मंदा आता है ना, तो इनके तो सीधे गिरते बाजार में तो लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गाड़ी जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मिलता है गाड़ी में 10-20 हजार और जाता है सीधा 50 हजार, 1,50,000 जाता है। ये लोग सोच रहे हैं मैं तारीफ कर रहा जी व्यापारियों की, मैं तारीफ नहीं कर रहा जी। ये बात सही है, व्यापारियों के पक्ष में मैं हूँ, व्यापारियों मैं मंडी का हर कम्युनिटी पे देख रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा ना जी, सारा पता जी इनका। हाँ जी, ट्रेंडी ऐसा बन गया है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी। दुकान का मोबाइल नंबर जी? आरची टेलर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, धन्यवाद जी।